भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। क्या बात कर रहे हैं? भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये एक ऐसी खबर है जो कि जारी बात है हमें हिलाकर रख देने के लिए काफी। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, खास तौर से हथियारों के मामले में। दोस्तों, इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है। ऑल्दो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो नेवी है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो सब इस वक्त हाई अलर्ट पे है, क्योंकि हम भारत से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। क्योंकि बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। 15 साल 5, 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में, जब से हम आए मुझे वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर चल रही है और वो खबर ये है कि भारत जो है फिर से पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। और इस खबर से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और ये खबर जो है बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। पता नहीं उनको सोर्स कहाँ से मिला है कि भारत जो है पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। और ये हमला भारत अकेले नहीं करेगा, ये हमला जो है भारत इजराइल के साथ मिलकर करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया था, जो हमने अटैक किया था उस टाइम, और उससे ये बहुत बड़े लेवल पे ये हमला होगा। ये खबर जो है पाकिस्तान में चल रही है और बाकायदा वो बोल रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। पता नहीं ये कौन सी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हमारे देश में कोई भी आतंकवादी हमला अब होता है तो हम फिर पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है अभी तक। भारत में तो कोई आतंकवादी हमला हुआ नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं वो लोग कहाँ से ये खबर निकाल के चला रहे हैं कि भारत जो है इजराइल के साथ मिलकर बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान में हमला फिर से करने वाला है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और उनकी वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास, यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। मैं समझता हूँ भारत का ये इंकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फर्ज है कि वो हमें बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया। चूंकि भारत ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूंकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इंकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर न करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता है। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इतला दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। इस मक्कार दुश्मन ने हमें कभी पानी की आमद रफ्त का अखराज का दुरुस्त डेटा बर वक्त फराहम नहीं किया। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है। हमारे कमीने हमसाये ने इस तरह हमेशा धोखे से हमें मारने की कोशिश की और एक अरसे से भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह तंग करता चला आ रहा है। लेकिन हमने तो 2 टोक ऐलान कर रखा है ना कि अगर हमारे पानी के साथ कोई अब छेड़छाड़ हुई तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। हमने तो ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे दरिया का पानी बंद हुआ तो फिर इन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे। बिकॉज अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं।
हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। ईरान इसराइल जंग के बाद अब भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहा है एंड दिस टाइम इंडिया विल बी गेटिंग इजराइल्स हेल्प। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हुआ है कि भाई दोबारा जंग हो सकती है, तो अब मुझे ये लग रहा है कि जंग के आसार जो है वो एक मरतबा फिर से हमें नजर आ रहे हैं और सूरत हाल जो है वो मजीद खराब से खराब तर इन द कमिंग डेज हो सकती है। इसीलिए अभी भी इंडिया जो है उसने अपने डिप्लोमेटिक मिशन शुरू कर दिए। वो शशि थरूर जो कि अमेरिका गया, अब उसे रशिया भेजा, जाके सरगेई लारोव से मिलो, रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलो, अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाओ, तेज करो। ये सब कुछ इंडिया जो अभी कर रहा है, सारे इशारे उसी तरफ को जा रहे हैं। लेकिन खतरनाक चीज जो है वो ये है कि इसराइल की एक्स्ट्रा मदद इससे पहले भी थी और इससे पहले भी इत्तलात आई और इससे पहले भी पाकिस्तान का क्लेम आया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और हामिद मीर साहब ने भी ये बात कही है कि इसराइल की डायरेक्ट मदद जो है वो इंडिया को मिल सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान। नाजरीन तैयार रहे, मैं आपको आज बता रहा हूं कि भारत अगस्त में कोशिश करेगा हमला करने की और हमें चौकन्ना भी होना है, होशियार भी होना है, तैयार भी होना है। ये स्टोरी जो है ये इंडिया टुडे में और बहुत जगहों पे आई है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर कैंप बिल्ड कर रहा है, लॉन्च पैड डिस्ट्रॉयड हमने कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और ये स्टोरी सोर्सेज से आई है और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की IFC और आर्मी जो है नए कैंप्स के ऊपर दे, मतलब ये कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट। सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। थर्ड ये है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वहां पे क्रैकडाउन तेज कर दें। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर ये चल रहा है, हो सकता है कि इंडियन मीडिया पे भी चल रहा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा हो, गुजरेगा तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी के अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज़ की जाएगी और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा, यानी एक और नई जंग की बात की जा रही है। अब देखें, वैसे तो इसका कोई सिरा मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, कोई सर पैर इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अभी तो आपको पता है एक जंग ख़त्म हुई है और इसमें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानिया कि दोबारा से ये बात उठी हो कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि देखें, वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज़ नॉर्मल। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहां पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही है।